अगर आपका बचपन बिहार में गुजरा है तो सबसे बड़ी चीज जो आपने मिस की होगी बिहार में वो मिस किया होगा पार्कों को। हमारे बिहार में एक भारी कमी है और वो है प्लान्ड सिटीज की। आज भी चाहे बिहार के महंगे से महंगे प्लॉट की तरफ आप चले जाएं या महंगे से महंगे एरिया की तरफ चले जाएं, वहां पे आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से पार्क, जिम या जो अन्य एडवांस शहरों में होता है वो हमें नजर नहीं आता है। लेकिन अब ये बीते कल की बातें होने वाली है, क्योंकि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इन सब का लाभ उठाने वाली है, क्योंकि बिहार के इस जिले में ओपन अप होने वाला है बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडर्न टाउनशिप। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के इस जिले में बसने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े एक मॉडर्न टाउनशिप या मॉडर्न सिटी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं तो ये बात कहाँ की हो रही है, तो ये हरिहर नाथपुर। अब देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प नाम है हरिहर। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हरि कौन हुए, तो हरि हुए भगवान विष्णु, और हर कौन हुए, तो हर हर महादेव। तो ये बिहार में पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहां पे हरि भी है और हर भी है। तो हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर के मेले में, सारण में आपको नजर आता है, जहां पे हरि भी है और हर भी है, दोनों एक साथ है। जनरली आप देखिएगा विष्णु जी का अलग मंदिर होता है और हर हर महादेव का अलग मंदिर होता है, बट यहाँ पे दोनों आपको एक साथ नजर आएंगे। और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे हरिहर नाथपुर, हालांकि इस एरिया में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, लेकिन अब ये हरिहर नाथपुर बिहार का एक नया भविष्य और एक नई गौरव गाथा लिखने जा रहा है। एक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है इस सोनपुर के एरिया में बनने जा रहा है। आपको बताते चले, सोनपुर मेला विश्व में प्रख्यात है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। साथ ही साथ ये जो सोनपुर मेला है, यहाँ पे अभी पहला बिहार का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, इसकी भी हम कह सकते हैं कि स्वीकृति जो है मिल चुकी है। और साथ ही साथ अब उसमें एक और एड ऑन हो रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि बिहार का पहला, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का मेगा ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जहां पे हम देख सकते हैं कि अर्बन आबादी, खासकर इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो अर्बन आबादी का जोर है, इस अर्बन आबादी के जोर को एक एक सही तरीके से बांटने के लिए, एक अर्बन कंजेशन यानी बढ़ती आबादी का दबाव को करने के लिए एक ग्रीनफील्ड रिलीफ वर्ब्स जो है बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल प्लान्ड होगा। और ये डेवलपिंग जो होगा 4 ग्रीनफील्ड टाउनशिप अक्रॉस स्टेट टू रिड्यूस अ पॉपुलेशन बर्डन ऑन मेजर सिटीज। और ये 4 प्रकार के हम कह सकते हैं कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप का विकास होगा। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका अभी अधियाचना पूरा हो चुका है, जिसका लोकेशन कहाँ पे है, तो सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में। और इसका अप्रूवल स्टेटस की बात करते हैं तो बिहार कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, यानी कि अब जो है यहाँ से इस पे बनने की बात है। इसके अलावा विकास का आधार क्या है, तो टाउन प्लानिंग स्कीम इसके विकास का आधार है। प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, तो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी कि जहां पे पहले से कोई सिटी ना हो, एक नए सिरे से बिल्कुल जीरो स्तर पर चीजों को शुरू किया जाए, वो हमारा कहलाता है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, अब अगर हम बात करते हैं कि वाई ग्रीनफील्ड, आखिर क्यों जरूरत पड़ी हमें इस प्रकार के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की, हम ऑलरेडी जो हमारे ट्रेडिशनल सिटीज हैं उनको क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं। तो मेरे भाई, इसके पीछे का कारण है, एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल सिटीज हैं वो क्या है, अनप्लैंड है। और साथ ही साथ जो है ये जो है अनियोजित विकास हुआ है। जैसे कोई प्लॉट लिया 25 गज का, कोई 10 गज का, कोई 15 गज का, वहां पे थोड़ा थोड़ा जिसको जैसा जमीन मिला वैसा उसको बना दिया। ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज होने के कारण वहां पे रोड्स वगैरह सही नहीं है, वहां पे कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, वहां पे पार्क वगैरह का स्पेस नहीं है, नैरो रोड है, पुरानी जल निकासी है, लिमिटेड ओपन स्पेस है। और इस कारण से इस सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा इस प्रकार के ग्रीन प्रोजेक्ट में, जहां पे प्री प्लान मास्टर प्लान होगा, वाइड एवेन्यू और मॉडर्न ड्रेनेज नेटवर्क होगा, और डेडिकेटेड रेसिडेंट यानी कि आवासीय और व्यावसायिक और हरित क्षेत्र होगा। यहां पे आपको बताते चले प्री प्लान लैंड अवेलेबिलिटी होगा, ताकि इंश्योर करेगा क्या, रैपिड और सिस्टमैटिक एक्सक्यूशन डेवलपमेंट वर्क का। और जमीन पहले से उपलब्ध होने के कारण मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य को ये तेजी से सुनिश्चित किया जाएगा। अभी जो हरिहर नाथपुर की संरचना होगी वो कैसी होगी, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, कुछ सिविक यूटिलिटी जैसे कि आधुनिक ड्रेनेज और शुद्ध पेयजल, ग्रीन जोन्स होंगे यानी कि सार्वजनिक पार्क होंगे, रेसिडेंशियल ब्लॉक होंगे यानी कि आधुनिक जो आजकल के फ्लैट्स हैं वो होंगे, और पावर और ट्रांसपोर्ट यानी कि बिजली नेटवर्क के चौड़ी सड़कें होंगी, और स्कूल और अस्पताल यहाँ पे होंगे। इसके अलावा बिजनेस सेंटर और सरकारी संस्था भी इसके आसपास होंगे, ताकि लोग जो हैं ट्रैवल कर सके और लोग जो है अपने मतलब इसके आसपास से सारी चीजें उनको मिल सके। इतना ही नहीं,
ये जो है भूमि अधिग्रहण की रणनीति भी, जो कि डायरेक्ट परचेज यानी कि जमीन मालिकों से सीधे खरीद होगी, और कुछ रेगुलेटरी बैकिंग जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण कानून का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो रैपिड मास्टर प्लान एग्जीक्यूशन जो है ये यहाँ पे आपके शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल फ्लाईव्हील यानी कि जो एक एक प्रकार का सेल्फ फंडिंग अर्बन मॉडल है, जिसमें मार्केट से फंड लिया जाएगा, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचों का विकास होगा। इसके अलावा प्लॉट्स और दुकानों की बिक्री यहाँ पे बेहतर होगी। सेल्फ सस्टेनिंग रेवेन्यू यानी कि ऋण आदमी और राजस्व होगा, और बाजार से ऋण यानी कि मार्केट फंडिंग भी यहाँ पे आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाएगा, जहां पे यूथ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जनरेटिव मैसिव लोकल एम्प्लॉयमेंट आपके कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा मैसिव इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर के लिए जरूरी है। तो सरकारी और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भारी पूंजी निवेश। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द बिहार मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रीमियम सिटीज के रूप में ये ट्रांसफॉर्म होगा। सोनपुर का ये भविष्य आगे आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, इसका एक इफेक्ट ये होगा कि इसके आसपास के जो लोकल एम्पावरमेंट जो होगा उसको भी होगा। और सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि रिहायशी योजना नहीं है, बल्कि एक हम कह सकते हैं कि आर्थिक ब्लूप्रिंट है, जो बिहार के शहरी दबाव को कम करेगा और सारण और आधुनिक विकास का केंद्र एक हब के रूप में इस पूरे एरिया में डेवलप होगा। उसके अलावा पटना से नजदीकी होने के कारण भी और ज्यादा यहाँ पे हमको विकास भी देखने को नजर आएगा। इसी प्रकार से आप भी अगर हमारे राज्य बिहार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए वन ऑफ द एक मौका यह है कि आप सिविल सर्विस परीक्षा को पार करके आप एग्जीक्यूटिव में आइए और बिहार राज्य, अपने जिले, अपने गांव, अपने सूबे का नाम रोशन कीजिए। और आपकी इसी तैयारी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कोई जानने वाले प्रिपेयर कर रहे हैं 73rd या 74th यानी कि अगले साल के बीपीएससी के लिए, तो आप में से कोई भी जन हमारे इस मॉनसून छूट का लाभ उठा करके हमारे इंग्लिश बैच, जो कि हमारा बीपीएससी का आरंभ बैच है, और एक हमारा अभ्युदय बैच जो कि प्योर हिंदी बैच है, इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप उन्हीं टीचरों से तैयारी कीजिए, उन्हीं संस्थानों से तैयारी कीजिए जो आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाए। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखना बता सकता, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। जैसे आप देखेंगे, तो आप देखिए मेरे मेंटरशिप में अगर आप आते हैं तो हर एक टॉपिक का देखिए, चाहे ज्योग्राफी का देख लीजिए, कितना जबरदस्त हैंड रिटेन नोट्स, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप देखिए कितना खूबसूरत है, देख के लगेगा पढ़ने का मन कर रहा है। या फिर अगर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग का तरीका हो, कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, क्या है आंसर राइटिंग लिखने का तरीका, हर एक पहलू हम आपको बताते हैं मेरे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप किस सब्जेक्ट से, पॉलिटी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट देख लिए, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट का आपको जबरदस्त तरीके से हैंड रिटेन नोट जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द वे, दिस इज द तरीका कि आपको यहाँ पे हैंड रिटेन नोट सबका आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो और इसके अलावा आप अगर हमारे इस बैच में आते हैं तो मेरे मेंटरशिप में ही आना है। हमारे इस बैच में क्या क्या फीचर्स है, तो आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, हमने टॉपिक पढ़ा रिवर्स ऑफ बिहार, तो रिवर्स ऑफ बिहार टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को हिंदी में, दोनों का आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाए। हैंड रिटेन नोट्स के बाद आपको इस बैच में एक प्रोफेशनल मेंटर मिलेगा। मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स दे देगा, क्रक्स मटेरियल दे देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बना देगा, साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग देगा। आप उस आंसर राइटिंग को लिखेंगे, आंसर राइटिंग लिखने के बाद आपको चेक करेगा और फिर उसके बाद दोबारा उसमें सुधार करेगा। फिर आपने अगर आदि लाइव कोड लगाया है, जो कि आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए, या फिर आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा 8789847319, और उसके बाद हम आपके कॉपी को चेक करेंगे और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा। और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मेरे भाई हम 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको कवर अप कराते हैं 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जो फाउंडेशन होगा 6 से 8 महीने का। इसके अलावा आप एनसीईआरटी से पढ़ ले, आपने कई बार पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें बनाया है। तो एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। इसके अलावा 8 किताबों का सेट इंग्लिश मीडियम में, और साथ ही साथ 20
किताबों का सेट हिंदी मीडियम में आपको मिलता है। इसके अलावा डेडिकेटेड हम कह सकते हैं इसमें आपको एग्जाम के 4 महीने पहले आप कह सकते हैं कि लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाता है, 2 महीने पहले एमसीक्यू बैच और प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इसके अलावा 5100 एमसीक्यू, ग्रुप मेंटर सब फैकल्टीज और प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है हमारे इस बैचेज में। तो देरी किस बात की, आइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से और बेहतर ढांचे से करें। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल या इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप अगर इस बैच में खुद से इनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन याद रखिए कोड आदि लाइव ही लगेगा, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर आपका हैंड रिटेन नोट्स नहीं मिला। मेरे भाई कोड आदि लाइव ही लगाएंगे। फिर से हम बोल देते हैं, देखिए स्टेट पीसीएस में आना है, स्टेट पीसीएस में आने के बाद बिहार पे जाना है, बिहार पे जाने के बाद बिहार पीसीएस अभ्युदय, जो भी आपको सहूलत लगे उसमें आप चले जाएंगे। बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे। और आदि लाइव कोड लगाने के बाद यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, इसको लिख दीजिएगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ADILIVE आदि लाइव कोड आप लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा करके आप प्लेटिनम वाले बैच में इनरोल करेंगे। देखिए 13,999 है, 8789847319, किताब उताब सब आपके घर तक आएगा। याद रखिएगा कोड आदि लाइव ही लगाएगा, कोई कंफ्यूजन हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, या फिर अगर आपको कॉल आए तो उनको बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर आपको आपका हैंड रिटेन नोट्स और आंसर राइटिंग नहीं मिला और आंसर राइटिंग स्किल आप हमको नहीं बताइए, मेंटरशिप में मेरे अलग से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।